आइए पुरुष के साथ एक बार हाथ जोड़ करके बैठिए। मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज जनकपुरी सी ब्लॉक, इसके आप सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी गणमान्य जन, उपस्थित धर्म के सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और मंच पर उपस्थित यहाँ के धर्माचार्य भास्कर पाठक जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम लोग इस समय अगर कहें इस पूरे मास को महर्षि देवदयानंद का जन्मोत्सव, क्योंकि एक हिंदी तिथि है और एक इंग्लिश की तिथि है, और सरकार ने अभी उस तरह से हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया कि सरकार इसको पूरा भारतवर्ष मनाए। वो एक तरह की जो सरकारी अवकाश मिलता है उस पर्व को मनाने का, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, या कोई और महापुरुषों का जन्म दिवस हम मनाते हैं, हम लोगों को प्रयास जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ऋषि देवदयानंद की जो चिंतन है, उनका जो अंतःकरण है, वो अद्भुत। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, शास्त्र कहते हैं वेद को, शास्त्रम वेदम। और परमात्मा ने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी कृपा की हम सबको, उसने वेद विद्या दे करके कृपा की। हमें मनुष्य बना करके हमें छोड़ नहीं दिया है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें तो जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे वेद नित्य है। वेद शाश्वत है और परमात्मा वेद से बाहर नहीं है। इसलिए तो ऋषियों ने, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द अगर आप बोलें तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान वेद स्वरूप है। महर्षि वेद व्यास भगवान महाभारत जैसे पावन ग्रंथ में, आप सब बोलिए एक बार, स्वामी दीक्षानंद जी महाराज तो बहुत बोलते थे, आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी। वेदामे परमम चक्षु, बोलिए एक बार आप सभी, वेदामे परमम चक्षु, वेदामे परमम बलम, वेदामे परमम धाम, वेदामे ब्रह्मच उत्तमम। ये चार शब्दों में, अगर इन वाक्यों में कहें, छोटे छोटे वाक्यों में, भगवान वेद व्यास, जब उनसे पूछा गया होगा कि आप बताइए वेद क्या है, तो भगवान वेद व्यास कहते हैं वेदा में, मेरे लिए वेद क्या है तो मैं बताता हूं, वेदा में परमम चक्षु, वेद मेरे परम नेत्र है। अगर वेद हमारे पास नहीं है तो मानो हम अंधे हैं। अगर वेद है तो हम देख सकते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या झूठ है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इस सब का बोध जिससे होता है उसी का नाम तो वेद। और वो आंख, वो जो दिव्य चक्षु, वो जो तीसरा नेत्र अगर कोई है इन दो चर्म चक्षुओं के अलावा, वो वेद विद्या है। इसलिए महाराज मनु कहते हैं वेदश् चक्षु सनातन, वेद सनातन नेत्र है। हम एक पुस्तिका हमने लिखी है
लेकिन इस पुस्तक में मैं नहीं हूं। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापकत्वात्, सर्वज्ञत्वात्, सर्वशक्तिमत्वात्, वो सर्वशक्तिमान होने से, सर्वज्ञ होने से, सर्वव्यापक होने से उसकी वेद विद्या उसके साथ सतत है। भगवान से वेद नहीं निकाल सकते। जैसे एक नर्तक नृत्य करता है, अगर नृत्य रुक जाएगा तो नर्तक भी रुक जाएगा। नृत्य को किसी नृत्य करने वाले से बाहर नहीं किया जा सकता है। ऋषि कहता है कि भगवान की जो वेद विद्या है भगवान से बाहर नहीं किया जा सकता। और आचार्य चाणक्य तो कह देते हैं न, बोलिए एक बार, न वेद बाह्यो धर्म, वेद से बाहर कुछ भी धर्म नहीं। क्या करने योग्य है अगर आपको ये जानना है तो वेद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ऋषि ने तो हम सबको एक ही सूत्र दिया था जिसके लिए हम घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में हमें लेकर के वो एक ध्वज की तरह, एक केतु की तरह, एक पताका ये हमें लहरानी थी, फहरानी थी। और समाज भी खास करके इसी कार्य को करना था। और वो क्या है? वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये परम धर्म अगर छूटता है, परम धर्म आप समझते हो? परम धर्म का अर्थ है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। जैसे हम श्वास लेना नहीं छोड़ सकते। अगर आपको भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो और आपको ट्रेन पकड़नी हो, प्लेन पकड़नी हो, आपके पास इतना ही समय हो, या तो आप पानी पिए अथवा भोजन करें, आप क्या करोगे? अब भोजन आपकी 1000 रुपए की थाल है, 20-25 रुपए का पानी है, आप भोजन छोड़ दोगे, 1000 रुपए की चिंता छोड़ोगे, मुझे प्लेन पकड़नी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे समय से पहुंचना है, तो आप पानी का गिलास लोगे, क्योंकि भोजन के बिना तो रहा जा सकता है, पानी के बिना, जल के बिना नहीं रहा। ये जल परम धर्म बनेगा। और जहां आपके पास जल है और एक तरफ ऑक्सीजन की बात आ जाए, श्वास फिर बन आए और एक तरफ पानी है और आपको दो में से एक चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? आप ऑक्सीजन को चुनेंगे। आप कहोगे कि फिर भी पानी के बिना रहा जा सकता है, लेकिन वायु के बिना, प्राण वायु के बिना बिल्कुल नहीं जिया जा सकता। ऋषि दयानंद जब परम धर्म कहते हैं तो ये कहना चाहते हैं आप कोटि काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके अगर कुछ करने योग्य है तो स्वाध्याय करने, बिना वेदों को पढ़े। और ये हो सकता है बहुत सहजता से। सबसे पहला हमारा पंच महायज्ञों में पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, संध्योपासना। और ये संधि काल में ऋषि दयानंद लिखते हैं ये पुरुषार्थिनो मनुष्याः, बोलिए एक बार, ये पुरुषार्थिनो मनुष्याः सूर्य चंद्र आदि संध्यावत नियमेन प्रयतन्ति संधि वेलायां शयन आलस्य आदिकं विहाय ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति त अतुलां श्रियं प्राप्नुवन्ति। ऋषि दयानंद कहते हैं ये पुरुषार्थिनो मनुष्य। वेद की भाषा में अगर कोई मनुष्य की परिभाषा जुड़ती है, मनुष्य का जो महिमा है वो पुरुषार्थ की है, आलस्य की नहीं है, प्रमाद की नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं संधि बेलाया, जो प्रातः काल की संधि बेला है, सायंकाल की संधि बेला है। ब्रह्म यज्ञ आपको कब करना है? आपको पता है? सूर्योदय से पूर्व, यानी अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। और गृहस्थी के लिए ऋषि लिखता है हर गृहस्थ मनुष्य, स्त्री पुरुष सुबह 4 बजे उठे, और 4 बजे उठेंगे तो आप ब्रह्म वेला में ब्रह्म यज्ञ आपका संपन्न होगा। और ब्रह्म यज्ञ भगवान की जो दक्षिणा है, ध्यान देना, कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के वो मृत माना गया। इसलिए जब भी यज्ञ याग करें आप दक्षिणावान जरूर बने। और वेद की भाषा है दक्षिणावंतो अमृतम लभन्ते। दक्षिणावान होता है वही अमृत का भोगभागी होता है। और दक्षिणा नाम सत्कार है। भगवान की अगर आपने यज्ञ किया है, ब्रह्म यज्ञ किया है, तो इसकी दक्षिणा क्या है? ये जो देव यज्ञ है जिसको आपने अभी भी संपन्न किया है, अग्निहोत्र,
ये भगवान की पहली दक्षिणा है। दूसरी दक्षिणा पितृयज्ञ है। जब आप अपने पितरों की सेवा करते हो, जब आप गुरु आचार्यों की सेवा करते हो, तन से, मन से, धन से, ये भगवान की दूसरी दक्षिणा है। जब आप बलि वैष्णदेव यज्ञ करते हो, 10 आहुतियां देते हो, 16 भाग निकालते हो, सानुगाय इंद्राय नमः आदि का करके, जब आप 6 भाग निकालते हो, नमक वाला भोजन का भाग, कृमि, कीट, पतंग, स्वान, पतित पाप रोगियों के लिए, कहते हैं कि भगवान का आप दक्षिणा दे रहे हैं। जब आप कोई अतिथि यज्ञ करते हो, कोई साधु संत विद्वान जब आपके घर कोई अतिथि बन करके आता है, आप उसको आमंत्रित करते हो, निमंत्रित करते हो, और तन मन धन से सब प्रकार, और ये नित्य कर्म है, प्रतिदिन करने योग्य। ये 4 दक्षिणा में से कम एक दक्षिणा अनिवार्य है, और वो है देव यज्ञ, अग्निहोत्र। बोलिए एक बार, यज्ञ ऋषि दयानंद के शब्द हैं जो मैं बुलवा रहा हूं आपसे। यज्ञ केनापि कदाचित नैव त्याज्य। और ये किस यज्ञ के बारे में ऋषि लिखता है? ये देव यज्ञ के बारे में। यज्ञ कभी भी, कदाचित के और के नापि, किसी को भी, अगर हम मनुष्य हैं तो किसी भी मनुष्य को कभी भी न छोड़ने योग्य अगर कोई सत्कर्म है तो वह यज्ञ है। क्योंकि भगवान उससे ज्यादा, सचमुच में लिखने वालों ने लिख दिया, होता है भगवान प्रसन्न यज्ञ से। और लोग प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों में मत विमोचन में पढ़िए। भगवान चैतन्य है, कोई जड़ नहीं है वो। और ऋषि दयानंद एक जगह नहीं, अगर आप पंच महायज्ञ विधि पढ़ें, छोटी सी पुस्तिका है ऋषि की, वो कहते हैं स्वाहा का अर्थ करते हैं, हे प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम एकाम आहुतिम ददव, मैं एक आहुतियां जो देने लगा हूं, ये आपकी प्रीति के लिए दे रहा हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए दे रहा हूं। आप यजुर्वेद भाष्य पढ़ेंगे, ध्यान देना, परमात्मा रुद्र रूप भी लेता है जब हम उसके आज्ञा के पालन से विपरीत होते हैं। और ऋषि दयानंद को अगर आप पढ़ें, ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ खास करके हम सबको याद रखने, बहुत सारे अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के, लेकिन 2 अर्थ आप अपने मस्तिष्क में रखिए। एक ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर, और दूसरा है वेद। एक है, बोलिए ब्रह्मचर्य, जब शब्द ऋषि की व्याख्या करते हैं तो क्या करते हैं? बोलिए ब्रह्मचर्यम ब्रह्मणि वेदे वा चरितुम शीलम अस्य सब्रह्मचारी। ब्रह्मणि वेदे वा चरितुम शीलम अस्य सब्रह्मचारी। ब्रह्म यानी परमेश्वर में, और वेद विद्या, इसलिए तो वेदारंभ संस्कार होता है। वेद अध्ययनार्थम ब्रह्मचर्यम, ये जो पहला आश्रम है, पहले 25 वर्ष की आयु है, वो आपकी किस में लगनी चाहिए? भगवान की वाणी के अध्ययन, भगवान को की वाणी को समझने में। और इसके लिए कोई न कोई आचार्य चाहिए, कोई न कोई गुरु चाहिए। मत सोचिएगा ऋषि दयानंद ने गुरु बना लिया तो हम सबको कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा समोल्लास अगर आपने सत्याप्रकाश पढ़ा है, पहली पंक्ति क्या है? दूसरे समोल्लास में पहली पंक्ति है, बोलिए एक बार, अथ मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदो। और ऋषि दयानंद इस पर अपनी कलम लेखनी लिख रहे हैं। वो जब वस्तुतः, बोलिए एक बार, जब वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। यानी अगर आपके पास कोई आचार्य नहीं है तो भूल जाइए, हमारे जीवन में ज्ञान होगा, विवेक होगा, विद्या होगा। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या है आपके पास में तो पहली विशेषता जो आती है वो है विनम्रता। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चलता था दिल्ली में, तो मैंने 2 पंक्तियां सुनी थी, अद्भुत है मुझे रूप से, किसकी है, लेकिन अन्ना हजारे ने बोली थी वो पंक्ति, झुकता तो वो है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है,
वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। जितनी अकड़ उतना मुर्दापन, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, जितने झुके हुए होंगे, जितने विनम्र होंगे, उतने जीवंत तो होंगे। और हम सब अकड़ को ही ताकत बना करके बैठे हैं। बच्चों को देखो, माता पिता को देखो, गुरु आचार्य को देखो, समाज को देखो, अड़ोस पड़ोस को देखो, पति पत्नी को देखो, और हर जगह अकड़ाओ, अकड़। कोई झुकने को राजी ना हो, कोई सारी कहने को राजी ना हो। हर कोई चाहता है दूसरा सारी कहे, दूसरा क्षमा मांगे, दूसरी याचना करे। ये जीवन का ढंग नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं वेदा में परमम चक्षु। वेद मेरी आंखें हैं, परम नेत्र है। वेदा में परमम बलम, वेद मेरे परम बल है। भगवान वेदव्यास कहते हैं अगर सचमुच में अगर वेद हमारे पास नहीं है तो हमसे ज्यादा फिर दीनहीन, कमजोर, अशक्त इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। वेद बल है। इसलिए तो भगवान स्वयं, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान कैसे हैं? आत्मदा बलदा। यह ऋषि दयानंद जब इसका अर्थ करते हैं तो क्या करते हैं? यह, बोलिए एक बार, यह आत्मानम ददाति स आत्मदा, यह बलम ददाति स बलदा। जो आत्मज्ञान देने वाला है, सब प्रकार के बलों को देने वाला है। शरीर का बल, हम 2 रोटी खाते हैं, कैसे वो खून बनता है, कैसे मांस मज्जा बनता है, हमें कुछ पता है? आज साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये 2 रोटी को ब्लड तक पहुंचाना हो, शुक्र तक, वीर्य तक, अगर उसको बनने तक पहुंचाना हो तो एक तो बनाना मुश्किल है, इसलिए आज भी ब्लड डोनेट करना पड़ता है। पूरे विश्व में आपने कहीं ऐसा सुना कि ब्लड बन गए हो? ब्लड बैंक आपके हमें ही दे दे करके, और कहीं न कहीं उस ब्लड को इतनी ग्रुप, और कहते हैं कि अगर फिर भी बनाया जाए तो कहते हैं कम से कम 300 मील तक अगर वो बन भी जाए, एक ब्लड ऐसा कुछ हम साइंटिस्ट बनाए तो कहते हैं 300 मील तक इतनी जोर की ध्वनि होगी, शोर शराबा होगा, जो कि हम लोग 2 रोटी पच जाती पता भी नहीं चलता, कोई आवाज नहीं, कोई मशीन में कहां क्या हो रहा। ये भगवान की महिमा, बल देने वाला, आत्मज्ञान देने वाला, और भगवान की वेद वाणी हियर एंड नाउ की बात है, अभी और यही की बात है। हम जब इसमें सत्संग करें तो भगवान हमें देख रहा है। क्या इस भरोसे में हम बैठते हैं कि भगवान हमें हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है? शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें? सत्कर्म है पांख। हम सब जीव कैसे हैं? तो जीवों की एक बहुत प्यारी एक अलंकारिक वर्णन वेदों में भी है, हंसः शुचिषत्, हम हंस की भांति। और हंस एक ऐसा पक्षी है, कहते हैं वो निरक्षीर विवेकी होता है, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर लेता है। संत हंस गुण, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं संत कैसे होते हैं? तो बोले भगवान का भक्त कैसा होता है? बोले हंस की भांति होता है। और वेद का मंत्र है हंसः शुचिषत्। बहुत सारे लक्षण है उसके, वर शत व्योम सत ऐसे कर, लेकिन पहला लक्षण लिखा हंसः शुचिषत्। और कहते हैं संत हंस, संत कैसे होते? हंस गुण गण ग्रहई परिहरि वारि विकार, वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी जो वारि विकार है उसको वो त्याग देते हैं। संत हंस, चल हंसा उस देश, कहते हैं ना, हंस मानसर भूला सनी पंख में चंचु, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। हंस क्या खाता है? कहते हैं मुक्ति का, मोती का फल। और संस्कृत भाषा में मुक्ति मोक्ष को कहते हैं, और मोक्ष का ही फल यानी मुक्ति, मोक्ष, और ये अंतिम फल है। 4 पदार्थ हम लोग जब भगवान से मांगते हैं, वैदिक संध्या में हम जब ऋषि देव दयानंद के शब्दों में प्रार्थना करते हैं, आप सबको विदित है, आप बोलिए एक बार, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य
सिद्धि भवेन्न। कहते हैं जो जब उपासना हमने किया, ये जो संध्या उपासना हमने की है, हे ईश्वर दया निधि भवत कृपया, ये आपकी कृपा से संभव हुआ है। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ का हम दंभ नहीं भर सकते, हम अभिमान नहीं कर सकते, और हम सब अभिमान करते थकते नहीं हैं। हमने यज्ञ किया जी, हमने बड़ी रोज संध्या करते हैं, हम रोज स्वाध्याय करते हैं, हम अपने धर्म कर्म की महिमा गाते, कभी थकते हैं? हम लोग अवश्य ही करते, और तब कहा जाता है कि नहीं ये ढंग ठीक नहीं। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। ये सत्कर्म पंख है, जैसे हंस के पास आंख भी है पांख भी है। और हंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहां वो निरक्षीर विवेकी है, हंस की एक इतनी बड़ी विशेषता है, वो जल मिले तो तैर लेगा, वो गगन मिले तो उड़ान भर सकता है, और जमीन मिले तो दौड़ लगा सकता है, यानी कहीं उसको बाधा नहीं है। तब आप सोच सकते हो कि ये जो जीवन, ये हंस की जो महिमा है, उसके पास पांख है, उसके पास पंख है, वो उड़ान कर सकता है, क्यों ना हम। और उड़ान भरता कोई कैसे है, जिसके पास पंख है। हम सबके पास भी भगवान ने 3 चीजें ऋषियों की भाषा में कहे तो ज्ञान, कर्म, उपासना। और जिसको ऋषि कहता है ये 3 चीज आपके शुद्ध होने चाहिए, आपके पवित्रतम होने चाहिए। आपका ज्ञान पवित्रतम हो, आपके पास वेद वाणी है। अगर वेदों से, इसलिए भगवान कृष्ण के शब्द याद करना, जल से कितना भी शरीर शुद्ध करें अशुद्ध ही रहता है। मन की शुद्धि के लिए ऋषि जान लिखते हैं, जब भी संध्या उपासना करने बैठे, भगवान की उपासना में बैठे, वेद स्वाध्याय करने बैठे, स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो ऋषि के शब्द है, बोलिए आदौ शरीर शुद्धि कार्य। सबसे पहले शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, यानी सबसे पहले आपको बाह्य शुद्धि करनी है। ये कैसे होगा? तो लिखते हैं जल आदिना, जल आदि के माध्यम से। लेकिन कहते हैं अभ्यंतरा, दूसरा शरीर भी हम सबके पास है, उसको कैसे पवित्र करना है। और जब तक वो पवित्र ना हो बात बनती नहीं। अभ्यंतरा, उसके लिए 3 शब्द ऋषि लिखते हैं। अगर 3 को आप त्याग देते हो, आपका अभ्यंतर, जो आपका अंतःकरण, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, वो पवित्र होगी। बोलिए राग, द्वेष, असत्य आदि त्यागेन। अब आदि लगा करके और बहुत सारे, अथवा इन 3 में ही सर्वस्व समाहित है। राग छूट जाए, द्वेष छूट जाए, असत्य छूट जाए, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए। और सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो मन की पवित्रता है। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, इसी आउटर वेल्थ को, जिसको लेकर कोई जाने वाला नहीं। कौन लेकर के यहां से गया है? भगवान ने तो ऐसा ढंग बनाया, भेजता है तो कम से कम एक अस्तित्व वाला बना करके भेजता है, और जब उठा के वो लेने पे आता है तो राख बना करके, मिट्टी बना करके, कुछ भी नहीं बचता। इसे तो कबीर कह देते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हांसा हम रोए, अब हम ऐसी कर चले हम हांसे जग। जाने की बारी आए तो फिर रोने की बारी आ जाए, तो फिर ये जीवन का ढंग नहीं बना। हमने 70, 80, 90, 100 पूरा कर लें। पैदा हुए थे तो लोग कहते थे रोते हुए आए, और हम दूसरों को रोते हुए बच्चों को देखते हैं तो हमें भी लगता है रोए होंगे हम भी। लेकिन जाने लगे फिर रोना आ जाए, तो इसका मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, गोल गोल घूमे। कई 90 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, और यात्रा वहीं की वही गोल गोल। ये ढंग नहीं हो सकता। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या। जिसको जानने के लिए भगवान ने हमें भेजा है,
ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक यही आउटर वेल्थ, यही मकान दुकान कार कोठी बंगला, इन्हीं की चिंता है, इन्हीं को बचाने की, इन्हीं को संभालने की, और इसी के लिए फुर्सत भी नहीं मिलती हम लोग। बांधी गठरी धन माल की हमने अंतिम श्वास तक, सोचे तो सही, साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या। एक बार अगर मस्तिष्क में बैठ जाए, और मैं छोटी सी बात बच्चों को कहता हुआ, क्योंकि समय तो बिल्कुल हो ही गया है। मैंने सुना है कि छोटे से बच्चों की क्लास होती थी। एक अध्यापक ने, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, कहा कि एक खेत में 100 भेड़ें घास चर रही थी, उसमें से 9 भेड़ें निकल गई। कितनी भेड़ें बची? तो अब सारी बड़े आराम से उन्होंने 9 भेड़ें निकल गई 100 भेड़ों में से। लगभग सारे बच्चों ने ठीक ठीक आंसर दे दिए। एक बच्चे ने 0 लिखा था। अध्यापक उसके पास पहुंचा, उसने कहा माना 100 में से 9 निकली हैं, तू 70 लिख, 80 लिख, 50 लिख, 40 लिख, ना गणित आती हो लेकिन कुछ तो लिख। 0 कैसे लिख सकता है? 1 2 कुछ भी लिख। अब सिर्फ हम 100 में से 9 भेड़ें घटा रहे। कहते वो बालक हंस रहा था, तो अध्यापक ने उसको एक चपत लगा दी। उसने कहा क्या तू इतना ना समझ है? उसने कहा कि क्या तू ढीठ है? अध्यापक ने एक चपत और लगा दी उसको। कहते हो बच्चा खिलखिला पड़ा। उसने कहा सर आप चाहे जितना भी मारे, जितना भी हमें ताड़ना दे, लेकिन आपने 100 भेड़ों में से 9 भेड़ें घटाई। उसने कहा हाँ क्या हुआ, तो तू घटा। तो अध्यापक को की बात सुन करके वो बालक कहता है सर श्रीमान जी, मैं गणरीय का बालक हूं। मैं रविवार को मैं भी कभी कभी पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते हैं भेड़ बकरियां चराने के, और जब मैं जाता हूं तो मैं आपने कहा 100 भेड़ें घास चर रही हूं, उसमें से 9 भेड़ें निकल गई, तो कितनी बचेगी? तो ये मत चलो कि सोचिए आपकी 91 बचेंगी। ये उत्तर तो मैं भी जानता हूं, लेकिन 91 की बात छोड़िए, एक भी नहीं बचेगी। क्योंकि भेड़ों का आप 100 में से 9 की तो बात छोड़ो, एक भेड़ भी अगर आपने घटा दिया तो 99 फिर उसी तरफ चल पड़े। कहते हैं ये सुन करके सारे बच्चे हैरान थे। वो अध्यापक भी अपने सिर पे हाथ रख लिया। क्या हम भी भेड़ चाल नहीं चल रहे? हम भी सोचें, कोई चले चले ना चले, संकल्प लीजिए एक बार, और वो पंक्तियां भी पूरी कर लीजिए। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म यज्ञ दान तपह कर्म, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसको ऋषि देव दयानंद कहते हैं यज्ञ के नापि कदाचिन नैव त्याज्य। ये जो पंच महायज्ञ है, और ये अगर नहीं छूटा तो समझो हमारे पास पंख लग गए। कबूतर इसी बात का तो शिकार हो, तो भूल ही जाता है ना समझ कि बिल्ली देख रही है, और आपने भी देखा होगा कबूतर बिल्ली उसको खा जाती है। क्यों? वो आंखें मूंद लेता है, वो सोचता है आंखें मूंद लिया, बिल्ली नहीं दिख रही है, और उसके पास भूल जाता है कि बिल्ली के पास माना कि वो छलांग लगा सकती है, लेकिन बिल्ली उड़ान नहीं भर सकती है। तेरे पास आंख भी है, तेरे पास पंख भी है, एक बार अपने पंखों पर भरोसा तो कर। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, वेद हमारे पास है, लेकिन 3 पंख हम सबके पास, ज्ञान कर्म उपासना। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही, इस तथाकथित धन को, जिस धन से धन्य हुआ जाता है उस धन को तो विद्या धन कहा गया, उसको तो वेदो धनम कह करके पुकारा गया। जिस शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें।
धन को ही वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख। क्या पता है तुम्हें, अंत में तो 2 मुट्ठी राख में तब्दील होना है। इससे पहले ये शरीर लाश में तब्दील हो, उसके बाद राख बने। हमें चाहिए हम खुद को तलाश लें, खुद को पहचान लें, स्वयं को जान लें, स्वयं परमात्मा को जान लें। और ये यात्रा इसी आयु से हो जानी चाहिए, बचपन से ही हो जानी चाहिए। युवैव धर्मशीला स्यात्। तो इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।